नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। 20 साल का तजुर्बा लगातार वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। बहुत अच्छा कॉपरेशन है आप लोगों का, आप लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लेसन में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टेंस मैं आम भाषा में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरली 98% लोग टेंस वर्ड को पहचानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, पहले उसके बारे में हम जाने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में 3 शब्द इंपॉर्टेंट है। पहले 3, प्रेजेंट में काम हो रहा है, परफेक्ट भी हो चुका है और कंटिन्यूस भी चल रहा है। परफेक्ट और कंटिन्यूस आपने दोनों अलग अलग किए, यानी जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया, प्रेजेंट परफेक्ट किया, बट इन दोनों का एक साथ एक वाक्य में होना, इसका एक उदाहरण बताता हूं। जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, दोनों बातों में टाइम का फर्क आ गया। 2 घंटे से, सोमवार से, 1 महीने से यहां रह रहा हूं। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, इसमें काम कंटिन्यूस भी चल रहा है, इसके अलावा कुछ टाइम भी दिया होता है। जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं यहाँ रह रहा हूं, मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूं, दोनों बातों में समय का फर्क आ गया। तो कुछ काम परफेक्ट होता है इसमें, कुछ काम कंटिन्यूस होता है इसमें, जिसके बारे में आप जानेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप पहली स्लाइड में देख रहे हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, हम 1 घंटे से खेल रहे हैं, मैं 20 मिनट से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। इसमें अगर 2 घंटे, 1 घंटे, 20 मिनट, 10 साल निकाल दे तो एक कंटिन्यूस का वाक्य हो जाता है। क्या आपने गौर किया? अगर पहले वाक्य में से 2 घंटे निकाल दें सिर्फ आप, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अगर 2 घंटे निकाल दे तो वो पढ़ रही है। लेकिन 2 घंटे से अगर ये सेंटेंस में अगर ये वर्ड जुड़ जाता है तो ये कंटिन्यूस टेंस ना होकर ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है प्रेजेंट का, क्योंकि इसमें है प्रेजेंट की बात हो रही है। तो पहली स्लाइड के बाद अब हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं। इसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिंपली 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स और ज़्यादा होते हैं, बट 3 बेसिक होते हैं: सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। आप लोगों को भी पता होगा। तो सिंपल के वर्ड ऑर्डर क्या है, नेगेटिव के क्या है, क्वेश्चन के क्या है, इसमें दिया हुआ है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। वर्ड ऑर्डर में गलतियां ना करिए, क्योंकि वो पूरा सेंटेंस को गलत करने की क्षमता रखता है। एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। इसके बाद मैं बताता हूँ इस टेंस की पहचान क्या है। इसमें सिंस या फॉर 2 वर्ड यूज होते हैं, ये इसकी पहचान है। ये आपकी स्लाइड में दिख रहा है। सिंस का भी मतलब से होता है, फॉर का भी मतलब से होता है, जिसका मतलब कब से, कितनी देर से। कितनी देर से खेल रहे हैं? 2 घंटे से। अगर आप ये सवाल करेंगे तो उस सेंटेंस में, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, कितनी देर से? 2 घंटे से। कब से? 2 महीने से। तो ये चीजें सिंस या फॉर इन सेंटेंसेस में लगता है, यही इसकी पहचान है, जिससे आपको इसकी पहचान होती है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं सिंस और फॉर की हिंदी क्या होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी आप स्लाइड में देखेंगे। 2 घंटे से, 2 दिन से, महीनों से, 2 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, यानी कब से और कितनी देर से, इसका जवाब आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। इस टेंस में इस बात का जवाब सिंस या फॉर से आपको मिलता है। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं इसमें सिंस और फॉर किसके साथ लगता है। सिंस फिक्स टाइम के साथ लगता है, यानी कोई पक्का समय, और फॉर किसके साथ लगता है? अवधि के साथ, यानी ड्यूरेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने स्लाइड में दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं। 1 बजे से, जनवरी से, 1990 से, सोमवार से, 1 घंटे से। 1 बजे से और 1 घंटे में क्या फर्क है? 1 बजे फिक्स टाइम है, 1 घंटा कोई सा भी 1 घंटा हो सकता है। जनवरी से यानी कि महीना फिक्स है, कौन सा महीना? जनवरी। लेकिन 1 महीने से का मतलब होता है कि किसी भी 1 महीने से कोई भी 1 महीना। मैं जनरल वे में उसकी बात करना चाहता हूं। तो दोनों समय में देखिए, एक तरफ के पार्ट में तो आप देख सकते हैं कि इसमें फिक्स टाइम दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं कि 1 घंटे, 1 महीने, 1 साल, 1 दिन से, लेकिन ना दिन फिक्स है, ना साल, ना महीना, ना घंटा, उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला स्ट्रक्चर मैं देता हूं आपको, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पहला सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर सिंस या फॉर। जी हाँ, आई वी यू दे के साथ हैव बीन, ही शी के साथ हैज बीन, उसके बाद आईएनजी आएगा, और सिंस या फॉर इसके साथ हम समय के लिए लगाएंगे। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिए, वर्ड पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा इसी क्रम में लगाएं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अगली स्लाइड में। इन एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाता है। हर वीडियो में मैं लगातार एग्जांपल्स देता हूं, मेन बातें बताता हूं, कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूं, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। बार बार रिपीट करके देखिए, समझिए, क्योंकि गलती करेंगे कहीं भी, कुछ शब्दों की गलती की वजह से या कुछ शब्दों का मतलब ना पता होने से या वर्ड ऑर्डर की गलती होने से पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। फिर वो चीज़ें हमें कभी समझ में नहीं आती, हम कई बार करते हैं तो भी समझ में नहीं आती। अगले स्लाइड में आप देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वी हैव been waiting for 1 hour, they have been playing for 2 hours, I have been living here since Monday, you have been
स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद हम देखते हैं, इस स्लाइड में आपने देखा कि कैसे सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। इसके बाद में इसका हिंदी का भी स्ट्रक्चर दे रहा हूं जिसको आप अच्छी तरह पहचान लेंगे। इस स्लाइड में आप देखिए हिंदी में, वह 2 बजे से नहा रहा है, मैं 2 बजे से खा रहा हूं। यहाँ पे जो 2 ब्लैंक दिए हुए हैं यहाँ पर आप वर्ब्स डाल सकते हैं या बाकी वर्ड्स डाल सकते हैं जिससे आप हिंदी में भी सेंटेंस आराम से बना सके। तो आपने हिंदी का स्ट्रक्चर भी देख लिया, इंग्लिश का भी स्ट्रक्चर देख लिया, कितना आसान हो गया समझना और समझाना दोनों। तो इन बातों का खास ध्यान रखिए। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। नेगेटिव में आई वी यू दे, हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी और सिंस फॉर जो आप स्लाइड में देख रहे हैं। हैव नॉट बीन, इसमें नॉट तीसरे नंबर पे लगा हुआ। मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ हर वीडियोस में कि नॉट अक्सर तीसरे नंबर पे ही लगता है, तीसरे नंबर पे ही लगाएं। कई बार बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं, सेंटेंस अगर उन्हें हिंदी में मिलता है, जब वो इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वर्ड वाइज इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वर्ड ऑर्डर कई बार आगे पीछे भी हो जाता है। तो ये गलतियां ना किया करें। जो वर्ड ऑर्डर है इंग्लिश लैंग्वेज का या हर भाषा का ये अपना वर्ड ऑर्डर होता है, उस वर्ड ऑर्डर को आप फॉलो किया करें, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको दिखने में तो सही लगेगा लेकिन उसका मीनिंग गलत होगा, ग्रामेटिकली वो गलत होगा। तो आइए देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock, he has not been reading for 2 hours, she has not been working since 2019, the child has not been crying for 2 hours, I have not been watching TV for 1 hour। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए आपने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में इसका हिंदी का वर्ड स्ट्रक्चर मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाने जा रहा हूं। वह 2 घंटे से नहीं खा रहा है, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं, हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। ये 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपको हिंदी में भी वर्ड्स भरने में हेल्प करेंगे और आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि हिंदी में वर्ड ऑर्डर क्या है और इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर क्या है। मैं लगातार इसके बारे में बताता जा रहा हूँ। इसके बाद अगली स्लाइड में मैं आपको जानकारी दूंगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। हर सेंटेंस, हर टेंस के 3 रूप होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव को आइए देखते हैं जरा हम, क्या वर्ड ऑर्डर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले हैव या हैज़ लगाएंगे, इज आर एम है तो इज आर एम लगाते हैं, वॉज वर है तो वॉज वर लगाते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है, हर बार वीडियो में बताया कि इज आर एम, वॉज वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ये टेंस बनाने में हमारी मदद करते हैं, ये एक्शन का टाइम बताते हैं, एक्शन का लेवल बताते हैं, इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो आपने देखा कि सबसे पहले हैज है, फिर आई वी यू दे, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और सिंस या फॉर। सिंस या फॉर किनके साथ लगाते हैं वो मैं आपको पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे, गलती करने की कहीं भी गुंजाइश नहीं बची है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए आप। हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैज शी बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर। इसमें जो अंडरलाइन किए हुए जितने भी वर्ड्स हैं वो वर्ब कहे जा रहे हैं। इनका वर्ड ऑर्डर देखिए, सबसे पहले हैज या हैव दिखाई दे रहा है आपको, फिर सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, फिर बीन दिखाई दे रहा है, जो कि ऊपर स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको बताया ही है। उसके बाद वर्ब, फिर सिंस या फॉर, जैसी हमारी जरूरत है, जैसा सेंस निकल रहा है उसी हिसाब से हम लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी आज इतनी सारी स्लाइड्स में। एक इसका हिंदी का जो स्ट्रक्चर है वो भी समझिए। शुरू में सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाए। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, क्या मैं सोमवार से यहाँ रह रहा हूँ, क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ। ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो छोटी सी वीडियो में मैंने बहुत फास्ट ट्रैक में आपको बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी से छोटी बातों को आप बार बार रिपीट करके देखेंगे। इन सभी टेंसेस की जानकारी मैं आगे चल के किसी बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। वो वीडियोस थोड़ी लंबी होंगी, बट छोटी वीडियोस में अभी इसलिए दे रहा हूं कि जो बच्चे जानते हैं, जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, उनको इन वीडियोस से हेल्प मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक बार बार देखेंगे, हर बारीक चीज़ों को देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, वर्ड ऑर्डर का ध्यान रखेंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर होने के बाद आप सही सेंटेंस बनाने लग जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही। सारी वीडियोस देखिए, उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके मेरा हौसला भी बढ़ाइए। हर इंसान को हौसला चाहिए होता, वो आप हो चाहे मैं हो, क्योंकि हैं तो हम साधारण इंसान ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।